Good morning children. Welcome to Dipti Visual School Digital Class. Today we are going to start Worksheet A1 Class 3 Subject English Literature Part 1. Chapter number is 13. Chapter name is Pinocchio Becomes a Real Boy. Now in this chapter what we will get to know is about a puppet. So, Geppetto, who was a wood carver, means he makes the wood instruments. He made the puppet, he makes all the wood instruments. So one day he made a puppet. And the Pinocchio, he named it as a Pinocchio. Pinocchio is famous for having long nose. He was having long nose. So, he always dreams to become a real boy. As Pinocchio was a puppet, he was not a live thing. So, he was a puppet. So, he was always want to become a रियल बॉय. वो हमेशा क्या बनना चाहता था? एक रियल बॉय. ओके, सो ही डिसाइडेड टू एंड वन डे ही बिकेम अ रियल बॉय. एंड वन डे ही बिकेम अ रियल बॉय. हाउ? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर दैट हाउ ही बिकेम अ रियल. एक पपेट कैसे एक रियल बॉय में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे. ओके, नेक्स्ट, Pinocchio was truly sorry. He remembered all the trouble and pain he had given to his father Geppetto. He promised to look after his father, who had become very weak and old. Pinocchio एक true story है. He remembered all the trouble and pain he had given to his father Geppetto. उसे अब खुद से दिए हुए अपने पिता को हर गम और हर पेन, हर दुख उसे अच्छे से याद था. He was feeling very bad of it that he has given many pain to his father. So now he is promising his father to look after him when he will become weak and old. जब वो वीक और ओल्ड हो जाएंगे तब Pinocchio उनका देखभाल करेगा. ओके, सो Pinocchio had always hated hard work. Pinocchio कैसा था? वो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा मेहनत से पीछे भागता था. वो मेहनत करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था. उसे इजी मनी चाहिए था, इजी वर्क चाहिए था, हर कुछ इजी चाहिए था. But now he worked hard to take care of his father. पर अब वो बदल चुका है और वो अपने पिता के लिए बहुत मेहनत कर रहा है. After his father became well, जैसे उसके पापा अच्छे हो गए, Pinocchio decided to buy a new suit. उसने क्या डिसाइड किया? अब वो खुद के लिए एक सूट खरीदेगा, एक शर्ट और पैंट का पीस. ओके, सो वो सूट कैसे खरीदेगा? कुछ पैसे बचा के. कुछ पैसे वो खर्च करेगा घर पे और कुछ पैसे वो बचाएगा खुद के लिए. ओके, नेक्स्ट, वन डे ऑन हिज वे टू मार्केट, वो अपना सूट खरीदने के लिए कहाँ गया? मार्केट. सो ही मेट ऑन द वे, ही मेट अ स्नेक. वो रास्ते में ही किससे मिला? एक स्नेल से. एंड Pinocchio was glad to see him and asked where the good and kind fairy was. मतलब Pinocchio ने उसे देखकर Pinocchio के मन में बहुत खुशी हुआ और he was very kind, और वो बहुत अच्छे मन से वो पूछ रहा था कि स्नेल आप कहाँ जा रहे हो? He was sad to learn that she was very ill. उस Pinocchio को ये बात सुन के बहुत दुख लगा कि वो बहुत बीमार थी. कौन? वो स्नेल. Oh poor fairy, if I had a lot money, अगर मेरे पास बहुत पैसा रहता तो I would have given to her. मैं उसे ज़रूर दे देता. But I have only 2 shillings. मेरे पास कितने shillings है? Shillings का मतलब coin. मेरे पास कितने shillings है? 2. Only 2 shillings. 2 coin है. ले लो, तुम ले लो, take them. I was
just going to buy a new suit. मैं अब जा ही रहा था एक अपने लिए नया सूट लेने के लिए, पर कोई बात नहीं, तुम अभी ये पैसे रख लो और कल फिर से इधर ही आना और मैं तुम्हें और कॉइन दूंगा। तो फेरी ने पूछा और कॉइन दूंगा और उसे बाय बोलकर चला गया, गुड बाय बोलकर चला गया। देन फिनोकियो रीच्ड होम। जैसे ही वो घर पहुंचा, गपेटो जो कि उसके पापा थे वो क्या पूछे उससे कि तुम्हारा न्यू सूट कहाँ है। फिनोकियो ने बताया कि मुझे मार्केट में कोई सूट ही पसंद नहीं आया। क्या वो सच बोल रहा था? नहीं, वो सच नहीं बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था। क्यों उसने सूट नहीं खरीदा? इसलिए क्योंकि उसने वो कॉइन को किसे दे दिया? वो वीक इल फेरी को दे दिया, ओके, ताकि वो अपना इलाज करा पाए। और वो अपने पापा से झूठ बोल रहा था कि उसे मार्केट में कोई भी सूट नहीं मिला। सो नाउ क्या हुआ अब? आई डोंट लाइक एट एनी शॉप। मुझे कोई सूट पसंद ही नहीं आया कोई भी शॉप में। एंड दैट इवनिंग फिनोकियो इंस्टेड ऑफ वर्किंग टिल, वो कितने बजे तक काम करता था उस शाम को? उसने 10 बजे तक वो हर रोज काम करता था, लेकिन उस रात फिनोकियो ने मिडनाइट तक काम किया, मतलब 12 बजे तक रात के काम किया। He made 16, वो 16 बास्केट बनाया। पहले वो कितना बनाता था? 8, पर अब वो कितने बास्केट बनाया? 16। And then he went to bed and fell asleep। और वो उसके बाद वो पूरा थक गया और थक के बेड में जाके सो गया। In his dream, जैसे वो सोया, he had a dream। उसे क्या आया? एक सपना। और उसके सपने में क्या आई? गुड फेरी। जो फेरी थी वो हंस रही थी। सी स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसते हुए बोल रही थी, इन रिटर्न फॉर योर काइंडनेस आई फॉरगिव योर ऑल पास्ट मिस्टेक। तुमने अपना इतने अच्छा दरिया दिली दिखाया कि मैं तुम्हारा जितना भी पास्ट मिस्टेक था उसे सबको माफ कर दी। ओके, फेरी किसे बोलते हैं? परी को। ओके, तो परी ने उसके सपने में आके उसे क्या बताया? उसे बताया कि आपने जो जितने भी मिस्टेक पास्ट में किए थे उसे मैं माफ कर दे रही हूँ। ओके, द चिल्ड्रन हु लव देयर पेरेंट्स, बच्चे जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, बहुत देखभाल करते हैं अपने पेरेंट्स का, जब वो बीमार पड़ते हैं उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें सहानुभूति देते हैं, दे विल बी गुड फ्यूचर एंड विल बी वेरी हैप्पी। उनका फ्यूचर क्या रहता है? बहुत अच्छा, और वो क्या रहते हैं? बहुत खुश। देन द ड्रीम एंडेड एंड फिनोकियो वोक अप। जैसे ही सपना टूटा वो सोकर उड़ गया। अ सरप्राइज अवेटेड हिम। अवेटेड मतलब वेट करना। एक सरप्राइज उसके लिए वेट कर रहा था जैसे वो सो के उठा। He was no longer a puppet। अब वो एक puppet नहीं रहा। Now you get to know that how he became a real boy। But a normal boy just like others। वो अब क्या बन गया? puppet नहीं रहा, वो क्या बन गया? एक normal boy बन गया। ओके, and he saw that instead of the straw walls of the cottage, वो पहले लकड़ी के घर पे रहता था। Now he is in a beautifully decorated room। वो बहुत सुंदर एक डेकोरेटेड रूम में अभी रह रहा था। And he jumped out of the bed। वो बेड से कूद के बाहर निकला। And he found a pretty new suit। और उसने क्या देखा? एक नया सूट उसके लिए। ओके, and a new cap and a pair of boots lying beside him। और उसने क्या देखा? एक पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए थे उसके पास में। He wore the new suit। उसने वो नया कपड़ा पहना। He put his hands into the pocket। उसने अपना हाथ कहाँ डाला? अपने पॉकेट में, और उसे क्या मिला? वही 2 कॉइन। उसने जैसे ही अपने हाथ को पॉकेट में डाला उसे क्या मिला? That he found a purse। उसमें क्या था? उसमें क्या लिखा हुआ था? The fairy returns Pinocchio's 2 shillings and thanks for his good heart। और फेरी ने उसे एक थैंक्स का लेटर लिखा
जिसमें कि उसने ये बताया कि वो बहुत अच्छा बन चुका है अब। इसलिए फेरी ने उसे क्या कहा, थैंक्स। विद जॉय एंड वंडर ही हरीड टू हिज फादर। वो खुशी से पूरा पागल हो गया था और वो अपने पापा के पास गया और उसने अपने पापा से कहा दैट ही सॉ ओल्ड गपेटो लुकिंग चेयरफुल एंड हेल्दी। और उसके पापा ने जब उसे देखा, उसके पापा को देख के बहुत शॉक हो गया कि वो इतना खुश, इतना जॉयफुल कैसे लग रहा है। और जैसे ही वो अपने पापा के पास गए, उसके पापा भी बहुत क्या लग रहे थे, हेल्दी लग रहे थे। एंड नाउ डैडी टेल मी, अब वो अपने पापा से पूछता है कि डैडी आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस चेंजेस। ये सारे चेंजेस का क्या मतलब बनता है, ये सारे चेंजेस क्यों हो रहे हैं। उसके पापा से किसने कहा, फिनोकियो ने अपने पापा गपेटो से ये कहा। इट इज ऑल ड्यू टू यू। उसके पापा ने अब रिटर्न में कहा कि ये सारा कुछ किसकी वजह से है, तुम्हारी वजह से है। फिनोकियो व्हेन द चिल्ड्रन आर नॉटी, जब बच्चे नॉटी होते हैं मतलब बदमाश होते हैं, एंड बिकम गुड, और अचानक से वो जब अच्छे हो जाते हैं, बदमाश बच्चे जब अच्छे हो जाते हैं, होल फैमिली बिकम्स हैप्पी। पूरे परिवार क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। आप देखिए, आप जब घर पे बदमाशी करते हैं मम्मी के साथ, पापा के साथ, तो आपके मम्मी पापा गुस्सा होते हैं ना। और आप जब बदमाशी नहीं करते हैं, आप अच्छे बच्चे के जैसे बिहेव करते हैं, तो आपके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, राइट। वही तो व्हाट अबाउट द ओल्ड फिनोकियो। तो उसने पूछा कि ओल्ड फिनोकियो का क्या हुआ, वेयर ही इज, आस्क्ड फिनोकियो। फिनोकियो ने पूछा, ही इज, देयर ही इज। देखो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए अपने चेयर पे, अपने कॉटेज में, मतलब वो पपेट। एंड फिनोकियो सेड टू हिमसेल्फ, फिनोकियो ने अब खुद से कहा कि हाउ बैड आई वाज व्हेन आई वाज अ पपेट एंड हाउ गुड आई एम नाउ हैव टू बिकम अ रियल बॉय। मैं अब जब एक रियल बॉय बन गया हूँ तो मैं अब कितना खुश हूँ, और जब मैं पपेट था मैं कितना बदमाश था। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, दैट चिल्ड्रन शुड टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो गॉड विल पनिश देम। ओके, सो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर प्रॉपर्ली। ओके, so your homework is to take out your diary and just write down the homework. Read the chapter 13 at home. Read the chapter 13 at home. This is your homework. Okay? Thank you, children.